जो आप लोग जानते हैं कि हम इस समय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 का अध्ययन कर रहे हैं और हम अध्ययन करने के क्रम में जानना चाहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से। तो इस समय इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं कि जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वह उसी के अनुसार अपना आचरण करता है। और हमारे अंदर 3 गुण हैं। 3 गुणों में 2 गुणों को दबाकर जब एक गुण प्रधान होता है तो हमारे अंदर वैसे ही क्रियाएं होती हैं। अगर हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण प्रधान होता है तो हम क्या होते हैं, अगले जन्म में हमारी देव योनि होती है, हम देवलोक में जाते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। तो देखिए अब इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। देखिए ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 14 श्लोक 20। तो 20 में देखिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या बता रहे हैं। देखिए, गुणानि तानि नित्य त्रीन् देहि समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतम शृणुते। यह पुरुष पुरुष को जो उत्पत्ति का कारण रूप है, इन तीनों गुणों के उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। देखो जो 3 गुण हैं, जैसे हमारे अंदर बुद्धि अहंकार मन तथा 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 भूत हैं और 5 इंद्रियों के विषय। इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है। और जो ये हमारे शरीर है इसके उत्पन्न होने का कारण गुण ही हैं। और फिर इसलिए इन तीनों गुणों की इसी की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है, मतलब गुणों के ही कारण हम उत्पन्न होते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सतगुण रजगुण और तम ये हमारे 3 गुण हैं। तो ये कैसे हैं, इन 3 गुणों से बचना असंभव है। ये तो बात सही है कि कोई ना कोई तो गुण है ही। 3 गुणों में दबाकर जो एक गुण बढ़ता है वही हमारा मूल कारण होता है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो वे कहते हैं कि जो मनुष्य शरीरधारी है और जो प्रकृति के इन तीनों गुणों को जानता है वह परमानंद को प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुणों को जान लेता है तो वह क्या होता है, परमानंद भगवान को प्राप्त होता है। देखिए क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सब कार्य करता है, लेकिन जानते हैं ये क्षणिक सुख देने वाली सब चीज़ें नाशवान हैं। ये सब केवल एक हमारी आत्मा और परमात्मा ही हमेशा रहने वाली है। तो जब हम जन्म होते हैं तो हमें जन्म के मृत्यु बुढ़ापा दुख इन सब से कैसे मुक्त हो जाता है, जब हम परमानंद की प्राप्ति करते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम तीनों गुणों से आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और भगवान तब हमें इस क्षणिक सुख से हटाकर जो हमेशा शाश्वत रहने वाला सुख है उसमें लीन कर देते हैं, मतलब भगवान में लीन हो जाते हैं। तब क्या होता है, ये जो दुख हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा वगैरह, जन्म मृत्यु से जो कर्म चक्र है पृथ्वी का आना और जाना, इससे भगवान बंधन मुक्त कर देते हैं और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तब हमें क्या होता है, भगवान का लोक प्राप्त होता है, हम देवलोक में चले जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने पास पड़ोस में शेयर कीजिएगा और देखने को कहिएगा। देखिए इसमें सब गीता के ज्ञान की ही बातें कही गई हैं और इसको जानकर आप लोग सुख को परम सुख को प्राप्त करेंगे। देखिए दुनिया की कोई भी समस्या है,
उसका समाधान गीता में। अगर आप किसी संकट में पड़ जाते हैं, किसी दुख में पड़ जाते हैं, आप किसी बड़ी समस्या में घिर जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? गीता का अध्ययन करना चाहिए। यह आपको बहुत ही शांति प्रदान करता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।